आपको लगता है ये जनादेश है? ये ज्ञानादेश है। महाराष्ट्र में गए तो घुसपैठिया, दिल्ली में आए तो घुसपैठिया, बिहार में गए तो घुसपैठिया, और बंगाल में गए तो घुसपैठिया, हर जगह घुसपैठिया। टीएमसी को 2 टूक। अब बंगाल में हिंसा मुक्त, भय मुक्त, डर मुक्त चुनाव होगा। आपकी भाषा थी क्या? ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कौन सा ऐसा सुरखाप का पर लगा हुआ बीजेपी के अंदर कि महाराष्ट्र में 90% सीटें जीत जाते हैं, बिहार में जीत जाते हैं 90%। 92 लाख वोट काट दिए। सोचिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार किसी जनता का जो होता है वो होता है मतदान का। किसका होता है? वोट देने का। वो छीन लिया गया 92 लाख का घुसपैठिया बताकर। सबसे पहले तो मैं शुभेंदु अधिकारी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि वो अच्छा करेंगे। लेकिन पहले आपको याद दिला दूं कि शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे मोदी जी क्या कह रहे हैं, एक शेर के माध्यम से सुनिए। कि वो शेर ये है कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब रखते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब रखते हैं। जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हो, वो दूसरों का हिसाब रखते हैं। साल 2016 में नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे थे कि पैसा कैसे ले रहे थे कैमरे के सामने। देखा आपने शुभेंदु अधिकारी को, टीएमसी के मंत्री को, बोल रहे थे और लाओ और लाओ, इस तरह से कह रहे थे। और 10 साल में वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। उसी शुभेंदु अधिकारी को सीएम बना दिया। आखिर भाई क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी के पास कि अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके, जिस कार्यकर्ता ने खून पसीने से पार्टी को सींचा, मार खाया, लाठी खाया, जेल गए, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। जिस पर आरोप था कि जिसने भ्रष्टाचार किया। आपको पता होना चाहिए कि 2014 में नारदा स्टिंग हुआ था, जो तहलका मैगजीन के एक रिपोर्टर ने स्टिंग किया था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी कैमरे के सामने खुले तौर पे पैसा लेते हुए धरे गए थे, दबोचे गए थे। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता थे, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक नंगा नाच कर रहे थे, हाय तौबा मचा रहे थे कि ऐसी भ्रष्ट पार्टी है टीएमसी में माफिया भरे पड़े हैं, भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। और ये देखिए कि कैसे ममता बनर्जी का गुंडा राज चल रहा है कि कैमरे में पैसा लेते हुए। पूरे कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक में जबरदस्त हंगामा मचा। पूरी गोदी मीडिया ने कोहराम मचाया, संग्राम मचाया कि ऐसे भ्रष्टाचारी को पार्टी में रखेंगे। और क्या होता है, दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी पाला बदलते हैं। सिर्फ 6 साल पहले, जी हाँ 6 साल पहले पाला बदलते हैं, यानी वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाते हैं और फुल्ली धुल करके पाक साफ होकर के निकलते हैं। और भाई साहब सोचिए कि 6 साल में उसी शुभेंदु अधिकारी को, जिसको अमित शाह से लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मोदी जी क्या नहीं कह रहे थे, कैसे शब्दों से नवाज रहे थे, उससे ही सीएम की कुर्सी बना दिया, वो भी उस बंगाल में। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जिस शख्स की विचारधारा पे चलती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको पता होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी 1991 में। उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ की जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गई। और एक सेकंड रुकिए, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ के थे? बंगाल के थे। और बंगाल के पहले भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने, वो कौन बने? मोदी जी के शब्दों में कहे तो भ्रष्ट और करप्ट शुभेंदु अधिकारी को बने। तो आप पूछिए, अब ये जो ज्वालामुखी है वो फूटेगा, आज नहीं कल नहीं परसों ये फूटेगा। क्योंकि जिस जमीनी कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने खून पसीने दिए अपने पार्टी के लिए, उसको इग्नोर कर दिया और बनाया किसे? शुभेंदु अधिकारी को। यही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी और टीएमसी को छठी का दूध भी याद दिला दिया। अरे भाई साहब, तो आपको लगता है ये जनादेश है? ये ज्ञानादेश है। क्या है ये? जनादेश नहीं, ज्ञानादेश है। किसका? अब ज्ञानेश कुमार की कृपा हो तो कोई बन जाएगा। भाई साहब, क्या ऐसी आखिर कौन सा ऐसा लॉजिक है और क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कौन सा ऐसा सुरखाप का पर लगा हुआ बीजेपी के अंदर कि महाराष्ट्र में 90% सीटें जीत जाते हैं, बिहार में जीत जाते हैं 90%, और यहाँ 2/3 मेजोरिटी ले आते हैं बंगाल में। आखिर ऐसा क्या है भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर? हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है क्या? नफरत के अलावा कुछ है क्या? है क्या? है तो बस घुसपैठिया। महाराष्ट्र में गए तो घुसपैठिया, दिल्ली में आए तो घुसपैठिया, बिहार में गए तो घुसपैठिया, और बंगाल में गए तो घुसपैठिया, हर जगह घुसपैठिया। हिंदू मुसलमान, आखिर कब तक? जनता भी समझ रही। क्या 2 करोड़ रोजगार दिया? क्या 15 लाख रुपए आए? क्या 100 स्मार्ट सिटी बनी? नहीं, कुछ नहीं बात। अरे सोचिए ना, अगर इतना ही इन्होंने अच्छा काम किया होता, अगर इतना ही ये हिंदू हृदय सम्राट पार्टी थी, अयोध्या फिर क्यों हार गए थे? आपको नहीं लगता कि ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश है?
और जिस तरीके से आपको ट्वीट आपने देखा होगा, जब बंगाल में सुनिए, जब बंगाल में चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी, तो आपने ट्वीट पढ़ा था चुनाव आयोग का? कैसा ट्वीट था कि टीएमसी को 2 टूक, अब बंगाल में हिंसा मुक्त, भय मुक्त, डर मुक्त चुनाव होगा। ये चुनाव आयोग की भाषा थी। अरे भाई 92 लाख वोट काट दिए। सोचिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार किसी जनता का जो होता है वो होता है मतदान का। किसका होता है? वोट देने का। वो छीन लिया गया 92 लाख का घुसपैठिया बता करके। और उसके बाद जो 27 लाख जो सामने आए, जो दस्तावेज लेकर के सामने आए, दिखाए कि भाई मैं जिंदा हूं, मेरा नाम करो, वापस करो, तो कह बेशर्मी के साथ कह दिया गया कि अगली बार दे देना। तो आपको इतना आसान लगता है? 2,40,000 फोर्स लगा दिया गया